गाइस आप लोगों ने बहुत सारे पीसी बिल्ड्स देखे होंगे हमारे चैनल पर, जिसमें से हमने लो बजट से लेके हाई बजट तक, हाई बजट से लेके लो बजट तक हमने पीसी बिल्ड कर रखे हैं। लेकिन क्या हो अगर वो मैं कह रहा था कि मेरे को 50,000 रुपये चाहिए, मतलब पीसी बिल्ड करना है मेरे को। अच्छा, वो तो मेरा मेन पीसी है, मतलब मेरे को एक सेकेंडरी पीसी भी चाहिए। मतलब 4 लाख का पीसी रखा हुआ है तो सेकेंडरी पीसी भी चाहिए। अब दे दो ना पैसे। मतलब चाहिए, किसी को देना नहीं ना है? नहीं खुद के लिए ही चाहिए। पक्का? हाँ पक्का। चल ठीक है। तो ये रहे सारे के सारे कंपोनेंट। अब एक बार नजर डाल लेते हैं कि मैंने कौन से कंपोनेंट परचेज किया और इन्हीं को क्यों परचेज किया। तो यहाँ पर सबसे पहले बातचीत आती है हमारे मदरबोर्ड की, जिसमें हमने गीगाबाइट का B450MS2H, और मैंने ये वाला मदरबोर्ड इसीलिए लिया क्योंकि मैंने जो प्रोसेसर लिया ना उसके लिए ये जो मदरबोर्ड है ये बिल्कुल कैपेबल है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब बातचीत कर लेते हैं हमारे प्रोसेसर के बारे में। अब प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड दोनों ही साथ में ही देख लेते हैं। तो जो हमारा प्रोसेसर है वो है AMD Ryzen 5 का 3400G, जो कि आप लोग सामने देख भी सकते हो। और जो मेरा ग्राफिक कार्ड है वो है NVIDIA का GTX 1650। अब GTX 1650 ये बहुत लोगों को पता ही हुआ, ये जब अपने टाइम पे चलता था ना भाई, इसने धुआं मचा कर रखा था पूरी मार्केट में। बेसिकली मैंने ये वाला ग्राफिक कार्ड 2026 में इसलिए लिया क्योंकि मेरा बजट ही इतना अलाउ कर रहा था। और आप लोग सोचोगे कि पैसे तो और मांग सकता था, लेकिन मेरे अंदर क्यूरियोसिटी थी, मेरे को देखना था कि मैं 50,000 में कितना ज्यादा से ज्यादा बेटर पीसी बिल्ड कर सकता हूँ बेसिकली। तो मैंने इन दोनों को ही लिया। और हाँ, वैसे भी जब ये दोनों मैं साथ में लाऊंगा तो बोटल नेकिंग का तो बिल्कुल भी कोई सीन नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने हिसाब से लिया है यार, उस हिसाब से। बस 1650 की जगह अगर आप लोगों का बजट थोड़ा सा ज्यादा जा सकता है तो 1660 सुपर की तरफ जाना। वो 6 GB का ग्राफिक कार्ड है जो कि 1650 से थोड़ा सा अपर एज आप लोगों को देगा ही देगा। बाकी जो हमारा 1650 है ये 4 GB ग्राफिक कार्ड है, और जो हमारा AMD Ryzen का 3400G है इसमें आप लोगों को 4 कोर 8 थ्रेड्स देखने के लिए मिलता है, जिसमें थोड़ी बहुत मल्टीटास्किंग हो पाएगी, जो कि ठीक ही है उस हिसाब से देखा जाए तो। बाकी इसके बाद हमने चूज करी रैम क्रॉसफायर वेंजेंस LPX DDR4 8 GB, मतलब 8 GB की तो ये सिंगल स्टिक है, मैंने 2 स्टिक लगा रखी है क्योंकि गेमिंग के लिए आप लोगों को पता ही होगा कि 16 GB चाहिए ही चाहिए होता है। जैसे हमारी जो एलन वेक जो गेम थी उसमें बेसिकली क्या था, जब भी हम उस गेम को ऑन करते हैं तब सामने एक एरर देखने के लिए मिलता है, जिसमें वो सीधा कहता है आप लोगों का जो रैम है वो 8 GB या नहीं चल पाएगी, 16 GB रैम करके आओ तब जाकर हमारी गेम खेलने के सपने देखना। तो इसलिए मैंने 16 GB लगा ली, जो कि बहुत ज्यादा बेस्ट रहेगा हमारी गेमिंग के लिए भी। बाकी थोड़ी सी यहाँ पे हमने गरीबी दिखा दी है। 250 GB की हमने WD ग्रीन की SSD लगा रखी है। आगे बजट जाएगा तो हम और भी लगा देंगे 500 GB 1 TB 2 TB 4 TB 8, नहीं कुछ ज्यादा हो गया, बट फिर भी ठीक है, हम अपग्रेड करते करते अपना ये सारी चीजें भी अपग्रेड कर लेंगे बाद में देखा जाए तो। बाकी हमने जो पावर सप्लाई ली है वो है एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से FP550 80+ ब्राउन्स वाली, जो कि मेरे इस बिल्ड के लिए मोर देन इनफ है। मतलब इतना आराम से झेल लेगी पावर सप्लाई, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इवन मैं अगर 1660 सुपर लगाता हूँ तब उसको भी ये जो हमारी पावर सप्लाई है वो आराम से झेल लेने वाली है, कोई भी दिक्कत नहीं आप लोगों को मिलेगी। तो क्या यार, आप पीसी बिल्ड करते हैं और देखते हैं मैंने जो कंपोनेंट सेलेक्ट किए हैं वो कितने ज्यादा बेस्ट हैं गेमिंग के हिसाब से और कितने ज्यादा नहीं। और वैसे भी अगर मैं थोड़ा बहुत बताऊं कि मैं किस टाइप का बंदा हूँ, किस टाइप की गेम्स एंजॉय करता हूँ, मैं जेन्युइनली बहुत ज्यादा कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरज़ोन खेलता हूँ, जो कि आप लोगों को पता ही होगा वो बहुत ज्यादा हाई ग्राफिकल गेम है। बेसिकली जब मैं गेमिंग करता हूँ ना तो मेरे को बहुत ज्यादा ग्राफिक्स से मतलब नहीं है, मेरे को गेम प्ले मैकेनिज्म बहुत ज्यादा अच्छा लगता है उस गेम का, वो बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड एक्शन, जिसकी वजह से मैं जो मेरा मेनली वाला पीसी है उसमें भी मैं जो ग्राफिक सेटिंग्स रखता हूँ वो मैं बेसिक रखता हूँ, मतलब जो हमारी बैलेंस वाला रहता है ना वही चीज रखता हूँ मैं, ताकि गेमिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आए। और वही चीज मैं सेम इस पीसी के साथ में भी करने वाला हूँ, जो भी हम गेम टेस्ट करने वाले हैं उसकी जो सेटिंग्स है वो मैं मीडियम पर ही रखने वाला हूँ। तो देखते हैं ये वाला जो पीसी हमारे कितने FPS निकाल के देता है गेम के अंदर, और थोड़ी बहुत प्रोडक्टिविटी तो चलती रहती है। A few moments later. गाइस यहाँ पर हमने प्रॉपर तरीके से अपना पीसी बिल्ड कर दिया है। जिग के ऊपर क्या है, कैबिनेट में हम बाद में कर लेंगे। अब जल्दी से इस पीसी को डेस्कटॉप पे लगाते हैं, ऑन करते हैं और देखते हैं हमारा ये वाला जो पीसी है ये कैसे परफॉर्म करने वाला है। तो चलो जल्दी से। तो यहाँ पर देख सकते हो हमने सबसे पहली गेम चालू कर दिया जिसका नाम है हॉगवर्ट्स लेगेसी। और बेसिकली जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में कहा था कि मैं हर एक गेम को मीडियम सेटिंग पर ट्राई करने वाला हूँ, तो मैं वही करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि हॉगवर्ट्स लेगेसी में आप लोग देख भी सकते हो यहाँ पर जो मेरी सेटिंग्स है वो मीडियम पर है, और यहाँ पे हमारी रे ट्रेसिंग ऑफ है। बेसिकली जो हमारी रे ट्रेसिंग वाली टेक्नोलॉजी है वो RTX ग्राफिक कार्ड में ही बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से काम करती है, GTX या GT सीरीज में वो बहुत ज्यादा बेकार तरीके से काम करती है। तो यहाँ पे हमने मीडियम सेटिंग रख दी। और अब स्केल टाइप में अगर मैं बताऊं तो स्केल टाइप में मैंने रख दिया है NVIDIA DLSS, और इसको हमने बैलेंस पर रखा है। अब देखते हैं हमारे क्या परफॉर्मेंस आता है बेसिकली। वैसे अभी तो जस्ट आसमान में हूँ,
रात हसीना और एफपीएस बहुत ज्यादा कम आ रहे हैं यार, थोड़ा सा दिखाई भी नहीं दे रहा है यार, बहुत ज्यादा डार्क हो जा रही है ये गेम कुछ मूवमेंट्स पे। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो जो हमारे एफपीएस है ना वो बहुत ज्यादा बेस्ट तो नहीं आ रहे, मतलब ठीक ठाक से कह सकते हैं, मतलब ठीक ठाक भी नहीं कहूंगा। 20 एफपीएस बिल्कुल प्लेबल नहीं होते हैं, बस चल रही है ये गेम किसी ना किसी तरीके से। लेकिन अगर मैं बातचीत करूँ प्लेबल के लिए तो ये वाले जो एफपीएस है ना हमारे ये बिल्कुल भी जस्टिफाई थी। ये चीज मुझे पता था कि ये वाला जो हमारा पीसी है ये तो एफपीएस प्रोड्यूस कर पाएगा। तो अगर आप लोगों को ये वाली गेम खेलनी है तो ये वाली जो गेम है ना ये हमारी लो सेटिंग्स पर बहुत ज्यादा अच्छे से चल पाएगी। बेसिकली ये जो हमारी गेम है इसमें जो हमारा जीपीयू यूसेज है वो 100% है और जो जीपीयू टेम्परेचर है वो 55 डिग्री सेल्सियस तक है। सीपीयू अपनी पूरी पावर नहीं लगा रहा। बेसिकली जो सीपीयू हमारा वो इतना ज्यादा पावरफुल है भी नहीं कि वो इस गेम को थोड़ा बहुत सपोर्ट, हाँ हल्का फुल्का सपोर्ट दे सकती है, बट फिर भी उस टाइप का तो कुछ मजा तो आएगा नहीं आप लोगों को इस गेम में। मतलब ठीक ठाक से चले। हमने 16 GB रैम लगा रखा है, तो 16 GB रैम आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो 13 GB से थोड़ा सा ऊपर ही हो रखा है। अगर 8 GB लगाते तो जो हमारे एफपीएस है वो और कमाते, आई थिंक 10 के आसपास एफपीएस आते, तब जो हमारे एफपीएस है ना वो और लिमिट सेट कर देता। तो आई थिंक जो हमने 16 GB लगाया है वो पूरा वर्थ इट है इस बिल्ड के अंदर। तो ऐसा करते चलते अपने नेक्स्ट गेम पर, देखते हैं हमारे नेक्स्ट गेम में क्या एफपीएस आने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारी नेक्स्ट गेम भी चालू हो चुकी है जिसका नाम है काउंटर स्ट्राइक 2, जो कि आप लोगों को देख के पता चल ही गया होगा। इसकी भी सेटिंग हमने मीडियम पर ही रख रखी है जो कि आप लोग सामने देख भी सकते हो। अब देखते हैं इसमें कितने एफपीएस प्रोड्यूस कर पा रही है और क्या इसमें मतलब देखते हो। तो सीधा देखो जस्ट जिस हिसाब से मैं इस गेम को खेल रहा हूँ, जैसे अभी ऑन पड़ी है तो इस हिसाब से जो हमारी गेम है इसके एफपीएस तो बहुत ज्यादा सही आ रहे हैं, लेकिन हमारा इंटरनेट लैग कर रहा है। पता नहीं क्यों, शायद इस पीसी में ये ऐसी चीज है, बट तो जाके जो हमारे एफपीएस है वो सही से दिखाई देंगे क्योंकि हमारा इंटरनेट हो चुका है स्टेबल। और यहाँ पर जो हमारे एफपीएस है वो 40+ आ रखे हैं मेनली अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि जब ड्रॉप हो रहे हैं तब भी वो 40 के आसपास ही जा रहे हैं। बट स्टिल अभी और गेम खेलेंगे और देखेंगे। और अगर बातचीत करें इस गेम के स्टैट्स की तो इस गेम के स्टैट्स जो है हमारे सीपीयू यूसेज की अगर बातचीत करें तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख भी सकते हो, और जीबी यूसेज में भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है। सारी चीजें आपके स्क्रीन के सामने ही है, आप देखना चाहो तो देख भी सकते हो। मेनली जो हील की बातचीत वो बहुत ज्यादा स्मूथ है, कोई भी दिक्कत तो देखने के लिए नहीं मिल रही है बेसिकली। अगर बातचीत की जाए गेम प्ले के मतलब एक्सपीरियंस की तो बहुत ज्यादा सही है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है बेसिकली आप लोगों के इस पीसी के अंदर। मैंने खेला, मेरे को बहुत ज्यादा मजा आ गया मीडियम सेटिंग के अंदर। अब देखते हैं नेक्स्ट वाली गेम हमारी कौन सी और उसमें कौन से एफपीएस मिलते हैं, मतलब कितने एफपीएस मिलता है बेसिकली। तो यहाँ पर हमारी नेक्स्ट गेम भी चालू हो चुकी है जिसका नाम है द क्रू मोटरफेस। इसकी भी सेटिंग आप लोग देख सकते हो मीडियम पर जस्ट हमने रख रखी है, और देखते हैं इस गेम में हमारा क्या एफपीएस रहता है, क्या स्टैट्स रहते हैं। तो ये छह हमारी सुपरा नई नवेली एकदम चमचमाती हुई, पर जो हमारे एफपीएस है वो 30 to 40 के बीच में रह रहे हैं, जो कि इतना ज्यादा मैं बेकार भी नहीं कहूंगा, उतना ज्यादा अच्छा भी नहीं कहूंगा, लेकिन ठीक है भाई देखा जाए तो। और अगर इस गेम में स्टैट्स की बातचीत करें तो जो हमारा जीपीयू यूसेज है वो 100% और सीपीयू भी अपनी पूरी पावर लगा रहा है, मतलब देख सकते हो पूरा अपने दम पर चल रहा है जो चीज से हो सकती है। ओ ये वर्क करेगा। अगर बातचीत करें हमारे रैम यूसेज की तो रैम यूसेज भी हमारा 11.5 GB से थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे ये सारी चीज चलती रह रही है, लेकिन भाई बहुत ज्यादा जो गेम का एक्सपीरियंस है ना वो मिलने वाला है। मेरे को तो मजा सा आ गया इस गेम के अंदर। अगर मैं एफपीएस मॉनिटर नहीं लगाता तो मेरे को ये तो बिल्कुल नहीं लगता कि ये जो हमारी गेम है ये 30 के आसपास एफपीएस प्रोड्यूस कर पा रही है। मेरे को ये लगता है कि एफपीएस तो बहुत ज्यादा मिल रहा है भाई, मजा तो बहुत है, मजा फुल है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग खेलना चाहो ना तो मीडियम सेटिंग पर खेल सकते हो, उतना आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि 30 एफपीएस मिल रहे हैं। तो आई थिंक इस गेम का एक्सपीरियंस भी आप लोगों को पता चल गया होगा कि इस गेम में आप लोगों को क्या मिलने वाला है क्या नहीं मिलने वाला। तो इस गेम को क्लोज करते हैं, चलते हैं अपने नेक्स्ट गेम पर, देखते हैं हमारे नेक्स्ट गेम कौन सी है और कितने एफपीएस मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारी नेक्स्ट गेम भी चालू हो चुकी है GTA 5 का एनहांस वर्जन, जो कि आप लोगों के सामने स्क्रीन पर देख भी सकते हो। अब बेसिकली सारी सेटिंग्स हमने वही वाली कर रखी थी जो कि आप लोगों को पता ही होगा, मतलब मीडियम पर मिनिमम इसमें होता है। एनवीडिया DLSS को हमने बैलेंस पर रख रखा है, आप लोग सारी सेटिंग्स देख भी सकते हो। अब देखते हैं मेनली हमें एफपीएस कितने मिलते हैं इस गेम के अंदर। एफपीएस तो बहुत ज्यादा लिमिटेड हो चुके हैं, लेकिन जो जीपीयू हमारी वो अपनी पूरी पावर पुश कर रहा है इस गेम को चलाने के लिए। और हर गेम में आज हमें अंधेरा क्यों देखने के लिए मिल रहा है भाई। अभी अगर इसके एफपीएस की बातचीत की जाए तो 20 के आसपास एफपीएस आ रहा है, बिल्कुल भी प्लेबल नहीं है। जो लैग है वो पूरा पता चल रहा है इस गेम के अंदर। अभी थोड़ा सा और देखता है फायर मतलब धूम धड़ाका करके कि हाँ क्या एफपीएस रहते हैं उसके बाद। ओ शिट, देखो एफपीएस उतना ज्यादा कम तो नहीं हो रहा है, जैसे मैंने एक तोप चालू करी तब जो हमारा एफपीएस है वो बहुत ज्यादा डाउन नहीं हुआ, लेकिन हाँ डाउन तो हुए हैं। ये भी गई और एक ये है, ये बगल में ही है, ये भी गई। जो हमारा एफपीएस है यार वो कांस्टेंट मेंटेन होगी चल रही, जो कि बहुत ज्यादा सही है, लेकिन इसका क्या ही करना जबकि हमारे जो मेनली प्लेबल एफपीएस है वो ही सही नहीं है। तो इसलिए इससे पहले हमारे प्लेबल एफपीएस जो थे वो सही होने चाहिए थे, तब जाके जो हमारी गेम थी वो बहुत ज्यादा बेस्ट चलती, तब जाके जो हमारी गेम थी उसमें मजा भी आता। अगर AAA टाइटल्स की बातचीत करें तो जैसे GTA 5 हो गया, हमारा हॉगवर्ट्स लेगेसी हो गया, इन सबको खेलने के लिए आप लोगों को लो सेटिंग पर ही जाना पड़ेगा। बट फिर भी अगर लो सेटिंग पर चले जाते हो तो जो आप लोग ग्राफिक्स है वो आप लोग कुछ टाइम तक ही नोटिस करने वाले, उसके बाद जो ग्राफिक्स है वो आप उतना ज्यादा नोटिस नहीं करोगे, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो चलता ही
है ना, लेकिन कोई बात नहीं, फ्यूचर में अपग्रेड करते करते इसके अंदर अगर मैं 60 सुपर लगा देता हूँ तो जो हमारे FPS है वो बहुत ज्यादा बेस्ट हो जाने वाले हैं। अब थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी पर भी नजर मार लेते हैं कि प्रोडक्टिविटी क्या हालचाल है। देखो यार प्रीमियर प्रो मैं चला तो रहा हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल भी ये चीज रिकमेंड नहीं करूंगा कि अब इस पीसी पर वीडियो एडिटिंग ट्राई करो। अगर आप लोगों को हल्के फुल्के शॉर्ट्स एडिट करना है या फिर ब्लॉग टाइप का एडिट करना है जिसमें बहुत ज्यादा एडिटिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कट्स हैं, हल्की फुल्की कलर एडिटिंग है और हल्के फुल्के से ही इफेक्ट है, तब जाके वो चीज पर कर सकते हो। ये जो मैंने अभी एडिटिंग खोल रखी है ये बहुत ज्यादा फुल फ्लेजेड वाली एडिटिंग है, बहुत ज्यादा हाइपर वाली एडिटिंग है, जो कि इस पीसी पर तो बिल्कुल भी नहीं चल पाएगी। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो 11 मिनट की वीडियो आ रही है, चलने में कितना ज्यादा लैग कर रही है। कभी कभी तो ये ठीक भी चल रही है, कभी कभी ये बहुत ज्यादा लैग कर जा रही है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये जो डिले है ना, वही डिले की वजह से जो भी पूरा एक्सपीरियंस है ना वो और खराब हो जाता है। थोड़े बहुत और इफेक्ट लगते हैं तो क्या पता हमारा ग्राफिक कार्ड भी फूक सकता था। मजाक कर रहा हूँ, मतलब वैसे मैं बता रहा हूँ एक्सपीरियंस के बेस पर। ये जो हमारा पीसी है, ये जो वीडियो है ना जो एडिटेड हो रखी है उसको ये बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रहा है। अगर कोई दूसरा प्रोसेसर होता तो शायद दोनों तालमेल बैठा के एडिटिंग को थोड़ा बहुत हैंडल कर लेते। जो हमारा प्रोसेसर है वो AMD Ryzen का 3400G, अगर यही 5500 होता तो वो आराम से एडिटिंग को झेल लेता। मैं तो रिकमेंड नहीं कर रहा। यहाँ पर आप लोग जस्ट टाइमलाइन देखना इसकी, मतलब इसकी टाइमलाइन यार क्या भरी पड़ी है, पूरी की पूरी ऊपर से नीचे तक लाल पीली हरी नीली सारे के सारे रंग दे मारे भाई हमने इस पे। मतलब जो हो सकता है वो चीज हमने करने की कोशिश करी है। पूरा का पूरा इस वीडियो का हैवी बनाने के लिए हमने सारी चीज करी है। और ये एक एडिटेड वीडियो है जो कि चैनल पर जा चुकी है, ये वो वाली वीडियो है। तो वीडियो एडिटिंग तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा किस लेवल पर कर सकते हैं किस लेवल पर नहीं। एक बार फोटो एडिटिंग पर भी नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा फोटोशॉप की एक फाइल खुल चुकी है जो कि आप लोग देख सकते हो, मतलब अच्छी खासी एडिटेड ये फाइल हो रखी है। एक बार इसी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके देखते हैं कि क्या रहता है इसकी परफॉर्मेंस फोटो एडिटिंग के अंदर। बहुत मुस्कुरा रही हो लड़की, है लड़की तुम बहुत चपर चपर करते। और अभी तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ये बहुत ज्यादा स्मूथ चल रहा है हमारा फोटोशॉप। एक बार इसको कैमरा रॉ फिल्टर में भी ले जाके देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या परफॉर्म करता है। क्या मैं इस ओरिजिनल फोटो से अच्छा बना पाऊंगा, देखते हैं। क्या कह सकते हैं, अभी कुछ कह ही नहीं सकते। अब देखते हैं हम बिफोर एंड आफ्टर। ये रही बिफोर और ये रही आफ्टर, कितनी ब्राइट लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है फोटो। यार क्या देख रहे हो, मतलब अभी तक तो फोटो एडिटिंग में भी एक अच्छी खासी एडिटेड फाइल है, इसमें बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अगर आप लोग फोटो एडिटिंग करना चाहो तो आराम से कर सकते हो। बेसिकली आप लोगों को कहीं पे भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो फोटो एडिटिंग का इसमें भी कोई जवाब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आराम से फोटो एडिटिंग कर सकते हो। तो फोटोशॉप हमारा चल चुका है, तो कोरल ड्रॉ के बारे में क्या ही कहना। फोटोशॉप हैवी सॉफ्टवेयर है भाई, कोरल ड्रॉ से बहुत ज्यादा। तो फोटोशॉप चल गया तो कोरल ड्रॉ आराम से चलना ही है। एक बार ऑनलाइन के 4K टैब्स सारी चीजें खोल के देख लेते हैं कि उसमें क्या परफॉर्मेंस रहती है। तो एक बार यहीं से सीधा क्रोम में चलते हैं, यहाँ पे कुछ टैब्स ओपन कर लेते हैं, फ्लिपकार्ट, यहाँ पे अमेजोन, और यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं अपना बाबा टेक रिव्यू। यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहली वीडियो तुम्हें तुम्हारे भाई की मिल जाएगी जिसमें जुल्फे बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हैं। और नेक्स्ट में चलते हैं, अपना खोल लेते हैं पीसी टेक टॉक, ये वाला हमारा चैनल हमारे पापा जी का, और ये एक बेरोजगार इंसान का चैनल जिसके नाइस भाई 5K सब्सक्राइबर्स यहाँ पे हिट हो चुके हैं। जिस टाइम पे खुला था उस टाइम से लेके अभी तक भाई बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ मिली है। ऐसी ग्रोथ हमेशा देते रहें और सारे सब्सक्राइबर हमारे पास भी आ जाएं। तो थंबनेल क्या ही कहना भाई। देखो यार सारी जो हमारी गेम्स थी वो इतनी अच्छी तरीके से हैंडल हुई हैं, मतलब हाँ सारी नहीं हुई लेकिन हाँ अच्छी खासी गेम्स हमारी हैंडल हुई है। तो उसके सामने ये जो ऑनलाइन जो वर्क है ना ये कुछ भी नहीं है भाई, आराम से हैंडल होने वाला है। यहाँ पे रही हमारी 4K वीडियो, ये रही, इसको 4K पर शिफ्ट ही कर देते हैं थोड़ा सा। ये बॉय देख सकते हो भाई बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से जो हमारी वीडियो चल रही है, विदाउट बफर, कुछ भी नहीं है, मस्त एकदम चलेगी। तो और क्या यार, आई थिंक सारी टेस्टिंग यहीं पर है। तो जैसे कि आपने प्रॉपर तरीके से देख लिया, इस पीसी में हमने गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग सारी की सारी चीजें चेक करी। और मैं ये चीज नहीं कहूंगा कि ये जो पीसी है ये बहुत ज्यादा हर एक चीज के लिए कैपेबल है, बहुत ज्यादा बेस्ट है। मतलब बेटा ठीक है लेकिन लगाया क्या, ये तो समझा पहले 50,000 रुपए लगा दिया, तो इसमें यूज क्या किया है वो मैं समझना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली इसमें कंपोनेंट्स क्या लिया है और क्या बेहतर हो सकता है। इसका सही लिया है या कुछ गड़बड़ किया? अगर गड़बड़ किया होगा, पैसा बर्बाद किया होगा तो सोच ले। अच्छा ठीक है, धीरे धीरे करके सारी चीजें बताता हूँ। पहले तो मैंने 256GB की SSD लगाई है। प्रोसेसर बता, प्रोसेसर कौन सा है? प्रोसेसर मैंने लगाया है AMD Ryzen का 3400G। 3400G जितने में लिया होगा, जैसे 50,000 रुपए लगा रहे हैं हम लोग, 1000 रुपए के आसपास का फर्क आता। Ryzen 5 का 5500 लिया जा सकता था, लेकिन अगर 2000 रुपए तक का डिफरेंसेस अगर रहा होगा तो सही है। समझा? कितने का था? अगली बता। अगला मैंने लिया है
मदरबोर्ड है गीगाबाइट का B450M S2H वाला, ये ठीक है। और ग्राफिक कार्ड मैंने लगाया है GTX 1650। GTX 1650 यूज्ड लिया है कि नया लिया है? नया तो मिल ही नहीं रहा है, यूज्ड भी जल्दी नहीं मिल रहा है, पता नहीं कैसे मिल गया तुझे। लेकिन ये 4GB के साथ में है, किस प्राइस में मिला? ये 10,000 के आसपास में मिल गया मेरे को। ये डिसीजन ठीक भी है नहीं भी है, ठीक है, क्योंकि ये मिलेगा नहीं। अगर लेना भी है किसी को, हमारी ऑडियंस, तो इसके जगह पर बेहतर होता कि GTX 1660 सुपर 10,000 रुपए में यूज्ड मिल जाएगा और वो 6GB के साथ मिलेगा। वो वीडियो एडिटिंग में काफी ज्यादा हेल्प करेगा, उसका परफॉर्मेंस इससे भी बेहतर मिलेगा। वैसे ये थोड़ा नया आर्किटेक्चर के साथ में है तो ठीक है, परफॉर्मेंस इसका बेहतर मिलेगा, लेकिन वीडियो एडिटिंग में अगर देखा जाए तो 6GB वहां पे हेल्प करेगा। इसी प्राइस के अंदर GTX 1660 सुपर इससे बेहतर होता। अगर लेता तो इसी प्राइस में, तो इसे लेना चाहिए था तुझे, ज्यादा बेहतर होता। उसके बाद इसके बाद मैंने रैम लगाई है 16GB, क्योंकि 8GB में आजकल की गेम कहाँ ही चल रही है। रिकमेंडेशन बहुत है ना इन सब की। हाँ, मिनिमम 16GB तो होना चाहिए। 16GB चलो ठीक है। और 256GB की अपनी SSD WD ग्रीन। लेकिन गेम तो चलेगी नहीं इतने में, या तो हार्ड ड्राइव लगाना पड़ेगा, या तो यूज्ड कहीं मिल जाता है हार्ड ड्राइव ऑन टीवी का, वो ले लो। बजट का इशू है क्योंकि SSD तो मिलेगी नहीं, तो मिला जुला करके ठीक है। दो जगह तुमने मिस्टेक किया। एक तो प्रोसेसर सिलेक्शन में मुझे लगता है कि अगर ठीक है, अगर 1500-2000 रुपए का डिफरेंसेस अगर होगा तो ठीक है, अगर 1000 रुपए का डिफरेंसेस अगर रहा होगा तो Ryzen 5 का 5500 लेना चाहिए था। और बाकी ग्राफिक कार्ड में GTX 1660 सुपर इससे बेहतर होता। बस बाकी सब सारी चीजें ठीक है। चल कैसा रहा है? बाकी अगर मैं पूरी ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में कहूँ ना, जैसे जो AAA टाइटल्स है वो प्लेबल नहीं है, 20 से 30 के आसपास में FPS आ रहे हैं। बाकी जो हमारी प्रोडक्टिविटी थी, प्रीमियर प्रो में बहुत ज्यादा हैवी एडिटिंग की फाइल मैंने खोल दी थी, तो उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत हुई। भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बता आखिर में इसको लिया किस लिए, बनाया किस लिए, ये करेगा क्या? तू सच बता, कहीं किसी को देना नहीं ना ये अरे पीसी? किसी को देना नहीं है पापा। हाँ तो फिर करेगा क्या इस बार, ये बता। ये तो बस मतलब मेनली जो मेरा पीसी है उसमें गेमिंग करता रहता है, इसमें बस हल्का फुल्का जो प्रोडक्टिविटी होता है ना इधर उधर का 19-20 वाला, अच्छा वही चीज़ इसके अंदर करनी है। चल ठीक है, मैं देखता हूँ 1 महीने के बाद, अगर 1 महीने के अंदर अगर कहीं हट गया अगर ये पीसी, तब तुझे बताऊंगा ढंग से। अरे नहीं हटेगा, मैं हूँ भाई देखो यार, मुझे इस पीसी की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने ये पीसी आप लोगों को दिखाने के लिए बिल्ड किया था कि 50,000 में अगर मेरे को कंपोनेंट सिलेक्शन करना होता तो मैं ये सारी चीजें सिलेक्ट कर लिया। थोड़ी बहुत गलती तो हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं। जो भी इसकी परफॉर्मेंस थी, ये परफॉर्मेंस आप लोगों को पता चली गई होगी। अब इतने बड़े रिस्क के लिए आप लोग एक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर तो मेरे मुंह पे फेंक के मार ही सकते हो, इसी लायक हूँ मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।